आइए दोबारा से ज़रा हम अपनी रिवाइज करते हैं गीता से अध्यात्म की ओर। ये तो स्पेशल है, तो पुराना थोड़ा सा सांख्य योग की तरफ जाते हैं। सांख्य योग हमें जो बताता है x इजिकल टू वाई इजिकल टू जीरो या माइनस इजिकल टू प्लस इजिकल टू जीरो। एक सीधा सीधा फॉर्मूला जो है षष्ठी का, एक तो ये लगता है और दूसरा लगता है x इंटू वाई इजिकल टू इन्फिनिटी और x डिवाइडेड बाई वाई इजिकल टू इन्फिनिटी। ये संगठनात्मक है, मॉलिक्यूलर जिसको कहते हैं। या तो मॉलिक्यूल या तो संगठन बनेगा या फिर बिगड़ेगा और उनकी एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये जो आजकल जो ये कलयुग में चलता है, ठीक है ना, ये इस पे और ये सारी इन्फिनिटी है। ये सांख्य योग मेन फार्मूला है से जो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कुछ भी हो, प्रकृति ने बनाया, हमने किसी ने भी बनाया, तुम भी फॉलो करोगे तो भी वही है, और जो ईश्वर फॉलो करने वाला है वो भी यही फॉलो है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा और इसको विस्तृत करते हैं, अपने अध्यात्म पे लेके आते हैं। जब सांख्य योग को अपने अध्यात्म की ओर लेके चलते हैं, बहुत मतलब अध्यात्म जब हम इससे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत कुछ निकल के आने वाला है। समय से पहले चले जाएंगे हम, जब समय शुरू भी नहीं हुआ था। यानी जो स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि समय से पहले कुछ था ही नहीं, तो इसलिए भगवान की उत्पत्ति भी नहीं मानी जा सकती है। तो हम जरा चलें, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमें समय से पहले ले जाने वाला है। तो आइए समझते हैं अध्यात्म से कैसे ये वो बैठता है, कैसे ये क्या हमें सिखाने वाला है। अब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म में सबसे पहले हम निकालते हैं काल। भाई सबसे पहले जो काल हुआ होगा, मैंने जो बताया था काल कैसे हुआ होगा, जैसे 3 काल होते हैं। एक तो भविष्य काल हो गया, एक वर्तमान काल हो गया और एक भूतकाल हो गया। सबसे पहले जो निर्माण हुआ होगा भूतकाल, मतलब जो सबसे पहले निर्माण हुआ होगा काल का निर्माण हुआ, समय से पहले की बात है ये, ठीक है ना। जब भी अब भविष्य काल कौन सा होगा, वर्तमान काल कौन सा होगा और भूतकाल कौन सा होगा, ये मैंने बताया था, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए 2 उदाहरण ले लेते हैं हम, एक तो निर्जीव वस्तु का लेते हैं और एक सजीव वस्तु का लेते हैं। निर्जीव वस्तु में हम कहते हैं कि अगर मैंने मकान बनाना है, तो मकान बनाना है तो ये मेरे विचार में आया, इससे पहले ये शून्य काल में था, ठीक है ना। ये शून्य काल में था, विचार था ही नहीं कहीं। जब विचार नहीं था, किसी चीज़ की उत्पत्ति होने का कारण नहीं है। लेकिन एक विचार आया, मेरा अगर मुलाकात किसी से होती है तो हमें कारण मिल गया। तो कारण मतलब जैसे ये है, ये हम जब अंधकार की बात करते हैं तो ये 2 स्टेट हो गए। वैसे ही मेरा जैसे ही मेरे अपोजिट उससे मिलन हुआ तो हमारा एक विचार का निर्माण होना शुरू हुआ। तो विचार में सबसे पहले हमने कहा कि हम मकान बनाएंगे। तो मकान मतलब हम अपने लिए हाउस बनाना चाहते हैं। तो ये कहाँ चला गया, हाउस बनाना, ये तो फ्यूचर टेंस हो गया, ये भविष्य काल हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भविष्य काल है। लेकिन हम वर्तमान काल कब मानेंगे इसको, वर्तमान काल कब मानेंगे, जब हम इसको प्लान करते हैं, यानी हम डिज़ाइन करवाते हैं। यानी अगर इसकी डिज़ाइन करते हैं और इसके लिए मटेरियल का कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म का स्वरूप बनाते हैं और इसके बारे में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। तो 2 आ गए, एक तो आर्किटेक्ट आ गया इसके लिए और एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया। तो आर्किटेक्ट इसको निर्देश करेगा और कॉन्ट्रैक्टर इसका स्वरूप बना लेगा, ठीक है ना। और भोगेगा कौन इसको, भोगेगा इसका भूतकाल में। यानी ये वर्तमान काल हो गया और ये भूतकाल हो गया, जब हम उस मकान को भोग रहे हैं, चाहे मैं भोग रहा हूँ चाहे मैंने इसे किराए पे दे दिया। तो ये 3 टेंस बिल्कुल तैयार हो गए। वैसे ही सजीव की बात कर लें, मैं मेरे पुत्र के बारे में विचार करता हूँ तो ये भविष्य काल हो गया। और इसमें जब मेरे एक्स क्रोमोज़ोम वाई क्रोमोज़ोम एक्स क्रोमोज़ोम से मिलते हैं तो ये एक तो स्वरूप की रचना, ये तो इंफॉर्मेशनल हो गया और ये कंस्ट्रक्टिव हो गया, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन हो गई। तो दोनों हो गए, ठीक है ना। ये भी वर्तमान में, ये वर्तमान में चला गया,
यानी ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। जब मेरा लड़का मेरे कारण जो भी है, जो स्थिति भोग रहा है, जो स्ट्रक्चर पाया है, उसको कहते हैं भूतकाल। सीधा सिंपल सा हो गया ये अध्यात्म हो गया। अब इसे और थोड़ा विस्तृत जानने की कोशिश करते हैं हम। निर्माण के बारे में सोचेंगे, यानी अगर हम यहाँ एक स्टेट रखें, यहाँ पर किसी को विचारक रखें, यानी विचारक जो है ये सिर्फ विचार कर सकता है। यानी त्रेता युग में अगर ये आदमी विचार कर रहा है, यानी भविष्य की परिकल्पना कर रहा है, और यहाँ वर्तमान में दो लोग काम करते हैं। एक तो यहाँ तो विचारक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर विचारक हो गया, और जो उसके विचार को समझ रहा है ज्ञानी हो गया, ठीक है ना, और जो उसको कर रहा है वो विज्ञानी हो गया। तो अगेन यहाँ वर्तमान में ट्राइबॉन थ्योरी बन रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम ये विचारक हैं, ये बुद्धि ही है ना, ये सिर्फ बुद्धि है, ये बुद्धि पार्ट है, इसको कहते हैं बुद्धि पार्ट, यानी ब्रेन यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। विचारक का तो ब्रेन है, तो यार निराकार इसका कोई फॉर्म नहीं होगा, ये निराकार होगा। यानी यहाँ पर जो भी होगा विचारक वो निराकार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि होगी, एक तो बुद्धि होगी यानी एक ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अब ब्रेन के साथ ये पूरा ये दो भाग हो गए, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए कहा जाएगा कि इस पर नॉलेज है, और नेगेटिव इसलिए कहेगा ये कंस्ट्रक्टिव है, वो उसको कंस्ट्रक्ट करना जाता है, मतलब जो उसे प्रैक्टिलाइज फॉर्म में लाए। इस थ्योरी है तो ये प्रैक्टिलाइज फॉर्म में है, यानी ये विज्ञानी ये ज्ञानी है तो ये विज्ञानी है, ठीक है ना। तो ब्रेन विचारक के साथ साथ इसको विचारक के जो ज्ञान को है जो बाइफरकेट करता है, एक ये करता है और ये इसको स्वरूप के फॉर्म में ला रहा, तो यहाँ पर ये स्वरूप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विचारक है, यहाँ पर कोई उसका स्वरूप नहीं है। जब जो भी कोई विचार कर रहा होगा तो वो उसका कोई अपना स्वरूप नहीं रहता है भविष्य में। यानी अगर हम यहाँ जाना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ हम यहाँ जा सकते हैं जब हम स्वरूप को जानना चाहते हैं, मतलब ये बेसिक एलिमेंट्स को जानते हैं, यहाँ एलिमेंट्री नॉलेज हो जाएगी। और यहाँ पर तो बिल्कुल ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ये XY हो गया, ये क्रोमोसोम माइटोसिस मियोसिस करके पूरा का पूरा एक मानव को बना लेते हैं। तो हैंस ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, ये सारा मॉलिक्यूलर फॉर्म होगा, संगठनात्मक होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्म आ जाएगा। तो जो भूत है ये हम यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखते हैं, यानी ये भोगने वाली अवस्था है, ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। तो भूतकाल में जब हम अपनी बात भी करते हैं, अगर मानव की बात करते हैं तो मानव यहाँ पर मानव क्रिएट हुआ भूतकाल में। वर्तमान काल में मनुष्य क्रिएट हुआ, सिर्फ यहाँ से लेकर हर्ट तक उसका था, बुद्धि से लेकर हर्ट तक ही इसका स्वरूप था, इन एक्चुअल बॉडी नहीं थी। और इसके बाद यहाँ तो निराकार ही था जो भविष्य विचारक हो गया। तो ये तीन स्थिति कौन सी होगी, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। अब इनको भोगना सोचते हैं, भोगना इन द सेंस कि भोगना तो बाद में आएगा, तो लेकिन अगर ये किसी की स्थिति है, मानव की स्थिति है, एक बार में वो विचारक रहा है, एक बार में फिर उसने अपने ज्ञानी या विज्ञानी स्वरूप को निकाल दिया, वो इस स्वरूप में आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद मानव फॉर्म है, ये तो भूतकाल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम इन दो भविष्य काल और वर्तमान काल को थोड़ा जान लेते हैं कि इस समय जो मानव की जो पुरुष की स्थिति थी वो कैसी थी।